अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप गरीब हो। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। गौर से देखो, ये आईफोन है, तुम्हारी औकात से बाहर है। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। 100 रुपए का एप्पल खाने में और 1 लाख का एप्पल लाने में अलग ही फर्क होता है। ये 100 रुपए वाला सेव नहीं है, औकात से बाहर वाला सेव है। इस तरीके की बातें बोलकर ये लोग दुनिया को तो दिखावा कर लेते हैं, बट रियलिटी इनकी कुछ ऐसी है। आप कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15, but my bank balance is 0 only. आईफोन चलाना है लेकिन अकाउंट में बैलेंस है 0। इस वीडियो में देखिए कैसे एक बेचारी माँ जो मंदिरों के बाहर फूल बेचती है, उसने अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए जैसे तैसे पैसे जोड़कर आईफोन दिलाया। अब एक तरफ उस माँ का चेहरा देखिए जहाँ मजबूरी और दुख साफ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ इस लड़के की खुशी देखिए जैसे उसने जिंदगी में कोई जंग जीत ली है। इसको पैसा आप दिए हैं या बाप? हम बाबू दिए इसको पैसा आप दिए हैं? तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। लास्ट ईयर जब इंडिया में आईफोन लॉन्च हुआ था तो दिल्ली के साकेत के एप्पल स्टोर्स में कस्टमर्स ने आधी रात से लाइंस लगानी शुरू कर दी। एक कस्टमर जो 22 घंटे से लाइन में इंतजार कर रहा था, उसका कहना था कि मुझे 2 लाख रुपए भी देने पड़े तो भी मैं ये आईफोन खरीदूंगा। देखो, इंडिया में आईफोन खरीदना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। इतने महंगे फोन को खरीदने के पीछे आपका क्या? बस लोगों को स्टेटस सिंबल की वजह से लोगों का थोड़ा रहता है, दिखावट के लिए। हाँ। लेकिन इस आईफोन लेने के पीछे की असली सच्चाई क्या होती है? EMI। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 70% आईफोन सिर्फ EMI पे खरीदे जाते हैं। सोचो, कोई इंसान महीने का 30 से 40 हजार कमा रहा है और 3 से 4 हजार EMI दे रहा है अगले 3 साल के लिए एक आईफोन पर। एक डिप्रिशिएटिंग एसेट पर इनकम का 10 से 15% खर्च करना, 2 साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू हाफ से भी कम हो जाएगी, लेकिन EMI पूरी चलेगी। प्लस हर साल सितंबर मंथ में नया आईफोन लॉन्च होता है, एंड लॉन्च होते ही हर उस आईफोन यूजर्स के अंदर एक फोमो क्रिएट कर देता है कि मेरा आईफोन पुराना हो गया है, अब मुझे नया आईफोन लेने की तैयारी करनी चाहिए, वरना मैं पीछे छूट जाऊंगा। और ये सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं है। आजकल का शो ऑफ कल्चर इतना बढ़ चुका है कि लोग ट्रैवल भी EMI पे करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 4 में से 1 भारतीय EMI पे ट्रैवल कर रहा है, और ये कोई बड़े बड़े शहरों के लोग नहीं है। 71% ऑफ देम आर फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, जिसमें की जेनजीज की संख्या सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। और ट्रैवल छोड़ो, लोग अपनी बेसिक नीड से लेकर खाना तक भी EMI एंड बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीम्स के थ्रू कर रहे हैं। वो भी सिर्फ किस लिए कि इंस्टाग्राम पे लैविश लाइफ दिखनी चाहिए, एक शानदार रील बन जानी चाहिए जिससे आपके फॉलोअर्स और आस पड़ोस के लोग कहें कि वाह, लाइफ तो ये जी रहे हैं, हमारी लाइफ क्या खाक लाइफ है। अब देखो, एक समय हुआ करता था जब हम अपने मम्मी पापा से स्कूल जाने के लिए एक साइकिल मांगने में 100 बार सोचते थे, लेकिन आज काफी यंग लोग भूखे प्यासे रहकर इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स से आईफोन, ब्रांडेड शूज, एक्सपेंसिव ट्रिप्स और लग्जरी लाइफस्टाइल डिमांड कर रहे हैं। मैंने आईफोन नहीं लिया था तो मैंने सीधा आईफोन में 17 Pro Max लिया। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं तो कैसे फैमिली तैयार हो? फैमिली पहले तैयार नहीं हुई थी, लेकिन बट मैंने जो फोर्स करा थोड़ा बहुत कि मतलब मुझको चाहिए, तो उसके बाद फैमिली ने भी हाँ कर दिया था। इंडियन इन्वेस्टर सार्थक आहूजा अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में बताते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार पर्सनल लोन लेने का नंबर 1 रीजन मेडिकल इमरजेंसी, होम रेनोवेशन या एसेट परचेज करना नहीं, बल्कि ट्रैवल बन गया है। और आगे वो ये बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर जेनजीज होते हैं जो कि अपनी फ्लाइट की टिकट के लिए डेट लेते हैं जस्ट टू अटेंड दीज ओवर प्राइस्ड कंसर्ट। और ऑनेस्टली ये सिर्फ ट्रैवल तक लिमिटेड नहीं है। आज का शो ऑफ कल्चर कुछ इस तरह काम करता है। फोन चाहिए EMI, शूज चाहिए EMI, ट्रिप पे जाना है क्रेडिट कार्ड एंड EMI, कंसर्ट जाना है EMI, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करना है बाय नाउ पे लेटर। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अब बेसिक नीड्स और डिमांड्स के बीच कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि आजकल की नई जनरेशन का डिमांड ही अब उनकी बेसिक नीड्स बन गई है। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा देखिए, पिछले साल इंडिया में 2.95 मिलियन से ज्यादा SUVs और MPVs यानी मल्टीपर्पज व्हीकल बिके, जो कि 2024 के कंपैरिजन में 7.43% ज्यादा थी। और पैसेंजर व्हीकल मार्केट में SUV का शेयर लगभग 65% से भी ज्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि SUV अब सिर्फ एक कार खरीदने तक नहीं, बल्कि एक आइडेंटिटी बन चुकी है, रोड प्रेजेंस, पावर और इम्प्रेशन का सिंबल। लेकिन सवाल ये है कि इस इम्प्रेशन के साथ आता क्या है?
साथ आती है बहुत सारी EMIs, फ्यूल का हैवी खर्चा, रेगुलर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा बर्डन। और अगर आपकी EMIs आपकी इनकम का 40% क्रॉस कर रही है तो सच ये है कि आप कार नहीं खरीद रहे होते, बल्कि कार आपको खरीद रही होती है। और बात सिर्फ कार्स तक लिमिटेड नहीं है, अब EMI का ऑप्शन लगभग हर जगह आ चुका है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा तक तो ठीक था, लेकिन अब तो क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी इकोसिस्टम ने भी बाय नाउ पे लेटर को नॉर्मलाइज कर दिया है। जीरो डाउन पेमेंट, इंस्टेंट अप्रूवल और इजी मंथली पेमेंट्स, ये 3 चीजें मिलकर डिमांड को इतना फ्रिक्शनलेस बना देती है कि इंसान को एहसास ही नहीं होता कि वो धीरे धीरे कर्ज के साइकिल में फंसता जा रहा है। 2020 से 2024 के बीच में क्रेडिट कार्ड का NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट 500% बढ़ गया। यानी लोग EMIs और लोन तो ले लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते। और ये सब क्यों हो रहा है? एक फेक लाइफस्टाइल के पीछे भागने की वजह से। मतलब जिनकी अच्छी खासी इनकम भी है वो भी इस क्रेडिट कार्ड और EMIs के दलदल में फंसते जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि सैलरी कब आई और कब खत्म भी हो गई, क्योंकि सारे पैसे तो ये लोन चुकाने में ही चले जाते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आजकल लगातार ऐसे कंटेंट को पुश करता है जो एस्पिरेशनल होता है, जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स, कॉन्सर्ट नाइट्स, लग्जरी कैफेज, लेविश लाइफस्टाइल। और ह्यूमन साइकोलॉजी भी काफी सिंपल होती है, हम अपनी एब्सोल्यूट इनकम से ज्यादा रिलेटिव स्टेटस पर रिएक्ट करते हैं। इसलिए जब आप अपने फ्रेंड्स और सोशल सर्कल को विजिबली अपग्रेड करते हुए देखते हो तो नेचुरली ये आपको लगने लगता है कि शायद आप पीछे रह गए हो, चाहे आप फाइनेंशियली स्टेबल ही क्यों ना हो। और इंडिया में ये प्रेशर और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सक्सेस होना काफी नहीं है, सक्सेस विजिबल भी होना चाहिए। कौन सी कार है, कौन सा हाउस है, कहाँ ट्रैवल करते हो, कौन सी कॉफी पीते हो, सब कुछ एक सोशल सिग्नल बन चुका है। यहाँ असल में इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि मैं सक्सेसफुल हूँ, बल्कि ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि लोग मुझे सक्सेसफुल देख रहे हैं कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आजकल पॉपुलर सिंगर्स के कंसर्ट में जाने का एक कल्चर स्टेटस बना हुआ है। मतलब आप फलां सिंगर के कंसर्ट में नहीं गए हो तो आप कूल डूड नहीं हो। अगर आपने इंस्टा पे कंसर्ट में एंजॉय करते हुए रील नहीं डाली है तो आप अपनी लाइफ फुल ऑन नहीं जी पा रहे हो। अब इस चक्कर में एक दूसरे को देखकर सिंगर्स के कंसर्ट्स में लाखों की भीड़ लगी होती है। इंडिया में कंसर्ट इकोनॉमी लिटरली बूम कर रही है, जो कि 2024 में 20,861 करोड़ थी एंड 2030 तक ये 41,000 करोड़ की होने वाली है। और ये अटेंड करने वाले मोस्टली टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लोग हैं एंड 70% से ज्यादा लोग 35 साल से कम एज के होते हैं। और एक टिकट 5,000 से लेकर 15 लाख तक की बुक होती है अपने अपने चॉइसेस के हिसाब से। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। चाइना में भी जेनजी ने 2015 से 2019 के बीच एक ऐसा फेज देखा था जहां स्टेटस कंजम्पशन का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग था। वहां भी यंग जनरेशन ब्रांडेड चीजें, प्रीमियम लाइफस्टाइल और विजिबल स्पेंडिंग की तरफ काफी अग्रेसिवली अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन आज सिचुएशन काफी हद तक बदल चुका है। अब चाइनीज जेनजीज रिवेंज स्पेंडिंग से ज्यादा रिवेंज सेविंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी पहले जो जनरेशन खुलकर खर्च कर रही थी, अब वही फ्यूचर इनसिक्योरिटी की वजह से सेविंग को प्रायोरिटी देने लगी है। वहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है जिसे गोल्ड बीन्स कहा जा रहा है। ये छोटे छोटे लगभग 1 ग्राम के गोल्ड पीसेस होते हैं जिन्हें यंग लोग रेगुलरली खरीद कर सेव करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? उनकी थिंकिंग चेंज हो चुकी है। जहाँ इंडियन जेनजीज का माइंडसेट अक्सर ऐसा होता है कि मैं आज बोरो कर लेता हूँ, कल कमा लूंगा, वहीं चाइनीज जेनजी अब ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। मैं आज सेव कर लेता हूँ, पता नहीं कल जॉब हो या ना हो। अब सवाल ये है कि इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज, अपनी जरूरत और दिखावे के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हर वो चीज जो मार्केट आपको दिखाता है कि ये चीज हमारे पास तो होनी चाहिए थी, जरूरी नहीं है कि वो वाकई अर्जेंट हो। दूसरी चीज की एक 24 आवर पॉज रूल अप्लाई करो खुद पर। अगर आपको कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदने का मन करे, तुरंत मत खरीदो, खुद को 24 घंटे दो। अक्सर होता ये है कि जो डिजायर उस मोमेंट में बहुत स्ट्रांग लग रही होती है, लेकिन एक दिन के बाद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती है। ये छोटा सा पॉज इम्पल्सिव स्पेंडिंग को काफी हद तक रोक सकता है। तीसरी चीज, रियल फ्लेक्स को रीडिफाइन करो। रियल फ्लेक्स आईफोन खरीदना या EMI पे कंसर्ट जाना नहीं है। रियल फ्लेक्स है जीरो क्रेडिट कार्ड एंजाइटी। रियल फ्लेक्स है कि आपको सैलरी आते ही पूरा पैसा EMI में ना देना पड़े। रियल फ्लेक्स है फाइनेंशियल फ्रीडम, ना कि फाइनेंशियल प्रेशर। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सोशल मीडिया को थोड़ा डिस्टेंस से देखना सीखो। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया रियलिटी नहीं है, वो एक स्टेज है जहाँ लोग अपनी लाइफ का बेस्ट 1% दिखाते हैं। अगर आप हर रोज उस स्टेज को देखोगे तो आपको अपनी रियल लाइफ हमेशा कम लगेगी। और शायद इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे भी यही है। देखो, शो ऑफ टेम्पररी होता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं।
रील 30 सेकंड की होती है, EMI 30 महीने की, स्टोरी 24 घंटे में गायब हो जाती है, लेकिन डेट का प्रेशर सालों तक साथ रहता है। इसलिए इन सब चीजों को समझना काफी जरूरी है। खैर, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ बहुत जल्द किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।